हेलो फ्रेंड्स। कुछ इम्पोर्टेंट कंप्यूटर के क्वेश्चन है जो कि डिस्कस करेंगे आज अपन, जो कि एक एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का। आप वहाँ से जाके तमाम प्रकार के जो पीडीएफ है हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंग फैक्ट सारे आपको मिलेंगे वहाँ पे जाएंगे तो, और आपको क्विज़ भी देखने को मिल सकते हैं। तो वहाँ जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कंप्यूटर का कि फेसबुक क्या है। तो फेसबुक आप सभी चलाते होंगे, ऑलमोस्ट 99% लोग चलाते ही हैं। तो फेसबुक है सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट, ठीक है, तो आपको पता रहना चाहिए। वेब ब्राउज़र कुकीज़ क्या है। वेब ब्राउज़र और कुकीज़, वेब ब्राउज़र जो आप यूज़ करते हो, क्रोम हुआ, ये सब वो है। और क्रोम के अंदर यदि आप सेटिंग वेटिंग में जाओगे तो आपको वहाँ पे कुकीज़ का भी ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पूछा है वेब ब्राउज़र कुकीज़ क्या है। तो यह एक छोटी फाइल है जिसमें यूज़र ब्राउजिंग डाटा है, ठीक है। यह एक छोटी सी फाइल होती है जिसमें यूज़र ब्राउजिंग डाटा होता है। जो यूज़र ब्राउज़ करता है वो डाटा आपका कुकीज़ में सेव होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं, वीडियो फाइलें फॉर्मेट में उपलब्ध है। वीडियो फाइलें डैश फॉर्मेट में उपलब्ध है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 4 ऑप्शन देख सकते हैं आप। जेपीजी आपकी जेपीजी इमेज की होती है, पीएनजी भी आपकी इमेज की होती है, और पीडीएफ आपका फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो AVI जो होता है वो आपका वीडियो का फाइल फॉर्मेट होता है। तो आपको याद रखना है AVI जो वीडियो का फाइल फॉर्मेट है वो वीडियो का फाइल फॉर्मेट है, ठीक है। तो जो लोग चैनल पे नहीं आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है, MS एक्सेल में वर्कशीट में रो और कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी दबाई जाती है। तो रो और कॉलम को सिलेक्ट करना है एक्सेल में, तो आपको Ctrl+A प्रेस करना पड़ेगा, जिससे आपकी रो और कॉलम दोनों सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक MS वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट या स्थितियों का नाम निरूपण कहलाता है। तो ये है आपका एक MS वर्ड में यदि आप डॉक्यूमेंट को टेक्स्ट या स्थितियों का नाम निरूपण करते हैं तो वो कहलाता है आपका बुकमार्क, ठीक है। बुकमार्क आपका कहलाता है। यदि आप मोबाइल यूज़ करते होंगे तो मोबाइल में भी आप बुकमार्क करके आप आपकी जो साइट्स होती है वो आप सेव कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटलुक में नीचे दी गई इमेज किस प्रकार के मेल पाए जाते हैं, ठीक है। ये आपको बताना है। इसमें एक छोटी सी इमेज दी है, तो इसमें आपको बताना है कि किस प्रकार का मेल पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके द्वारा भेजे गए मेल, आपके द्वारा जो भेजे गए मेल है सेंट बॉक्स जिसको बोलते हैं, उसका कुछ इस प्रकार का इमेज दिखाई देता है। यदि आप देखोगे तो आपके द्वारा जो भेजे गए मेल है वो इमेज ये दर्शाती है, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं, www.google.com का कॉम का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। तो कॉम का अर्थ होता है जैसे .com होता है, youtube.com, google.com। तो ये जो होता है वो होता है कमर्शियल, ठीक है। कमर्शियल याद रखिएगा, वाणिज्य की है। .com का मतलब होता है कमर्शियल। .gov होता है तो .गवर्नमेंट। .edu होता है तो एजुकेशन से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, जो पूछ सकता है एग्जाम में शॉर्ट में। निम्न में से क्या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है। मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का कौन सा मतलब भाग है मेनली। तो स्कैनर आपका आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड है, माउस है, ये तो सब आपके एक प्रकार के हार्डवेयर है। तो जो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट है वो आपका CPU का भाग है, ठीक है। CPU का भाग है जो अर्थमेटिकल चीज़ों का काम करने में आता है, अर्थमेटिक का, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका, MS वर्ड 2007 में कैरेक्टर्स के फॉर्मेट कॉपी करने के लिए किस आइकन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन को समझना। MS वर्ड 2007 में कैरेक्टर के फॉर्मेट, जो कैरेक्टर होते हैं उनके फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए किस आइकन का उपयोग किया जाता है। तो वो आपका होता है फॉर्मेट पेंटर। आप यदि MS वर्ड यूज़ करेंगे 2007 तो उसमें आपको देखने को मिलेगा फॉर्मेट पेंटर करके ऑप्शन, उससे आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में रीडू के लिए किस आइकन का उपयोग किया जाता है। तो ये आप कंप्यूटर यदि यूज़ करते हैं तो आपको आइकन भी बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए, क्योंकि हर एग्ज़ाम में पूछने लगा है। अंडू रीडू के ये जो चित्र दे के पूछते हैं वो आपका हर एग्ज़ाम में पूछने लगा है, ठीक है। तो रीडू का होता है सबसे फर्स्ट वाला जो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, नहीं सबसे फर्स्ट वाला जो दिख रहा है आपको समझ सकते हो उससे, ये आपका रीडू का ऑप्शन होता है, ठीक है। तो आपको इमेज भी याद होनी चाहिए, ठीक है। MS वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट में हेल्प विंडो खोलने के लिए
कौन सी कुंजी प्रेस करनी पड़ती है। तो ये आपकी शॉर्टकट की हो जाती है। आपको शॉर्टकट की सारी ऊपर की पता रहना चाहिए, जितनी फंक्शंस की है और जितनी नॉर्मल शॉर्टकट की है जो कंट्रोल शिफ्ट के साथ चलती है, अल्टर के साथ चलती है, वो सारी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। और जितनी 12 आपकी फंक्शनल की होती है वो आपको याद होनी चाहिए कि आपका 1 से लेकर 12 तक क्या क्या फंक्शन की काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन को फाइंड करना है हेल्प विंडो की खोलने के लिए। तो हेल्प के लिए आप F1 प्रेस करोगे तो आपके सामने हेल्प विंडो खुल जाएगी, ठीक है। द नेक्स्ट देखते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विषम ज्ञात कीजिए। तो विषम आपका देखा रहा है इसमें जावा, सी प्लस प्लस, लाइनेक्स। तो सी, जावा, सी प्लस प्लस ये सारी लैंग्वेज है और लाइनेक्स, ठीक है, लाइनेक्स अलग हो जाता है इन सब से। देन नेक्स्ट देखते हैं MS वर्ड 2007 में मार्जिन तथा पैराग्राफ के प्रारंभ के मध्य में छुटा हुआ अंतराल क्या कहलाता है। तो जो MS वर्ड 2007 जिन्होंने यूज़ किया होगा उसमें मार्जिन तथा पैराग्राफ के आरंभ में मध्य में छुटा हुआ अंतराल वो कहलाता है आपका इंडेंटेशन, ठीक है, इंडेंटेशन आपका कहलाता है। देन नेक्स्ट है कंप्यूटर माउस किस प्रकार का यंत्र है। तो माउस आपको पता ही होगा, माउस एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है जो आपके मॉनिटर में इनपुट देता है, ठीक है। जो आपका कर्सर चलता है पॉइंटिंग डिवाइस वो आपको दिखाता है इनपुट, ठीक है। तो आपका माउस हो जाता है इनपुट डिवाइस, ठीक है। देन नेक्स्ट है एक देश संसाधनों और डाटा को साझा करने के लिए कई कंप्यूटर से जुड़ा होता है। तो यदि आपको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर का जुड़ा होता है तो उसको नेटवर्क कहते हैं इजीली, ठीक है। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा आप संसाधनों और डाटा को साझा करने के लिए एक कंप्यूटर जुड़ा होता है तो वो होता है आपका नेटवर्क के थ्रू। कंप्यूटर एक है तो कंप्यूटर क्या है आपको पता ही होगा, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। और हिंदी में आपको संगणक बोलते हैं कंप्यूटर को। देन नेक्स्ट है MS एक्सेल में सेल कंटेंट को एडिट करने का निम्न में से कौन सा सही विधि नहीं है। तो वो है आपकी अल्टर कुंजी दबाना। अल्टर कुंजी दबाएंगे तो वो सही विधि नहीं है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं MS एक्सेल में एक रो और एक कॉलम के प्रतिच्छेदन को क्या कहा जाता है। तो वो तो आपको पता ही होगा, रो और कॉलम को सेल कहा जाता है, ठीक है। जहाँ रो और कॉलम होती है उसको सेल कहा जाता है पूरे को। GB का विस्तृत रूप क्या है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म GB। तो आपको पता होगा, आप नेट यूज़ करते हैं 1 GB 2 GB ऐसा आपको डाटा मिलता होगा जियो में, तो आप उस GB का फुल फॉर्म भी आपको याद पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो GB का होता है गीगाबाइट, ठीक है। KB का होता है किलोबाइट, ठीक है। ऐसे ही आपके चलते हैं। TB का होता है टेराबाइट, GB का होता है गीगाबाइट। देन नेक्स्ट है MS एक्सेल 2007 में सेल में लंबे टेक्स्ट को अनेक लाइनों में विभाजित किया जा सकता है। आप ऐसा किसके माध्यम से कर सकते हैं। तो ऐसा अपन होम टैब में रैंप टेक्स्ट पर क्लिक करके अपन ऐसा कर सकते हैं, जिससे आप लंबे टेक्स्ट को अनेकों लाइन में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपका होम टैब में रैंप टेक्स्ट पर क्लिक करके। देन तो चलिए आज के क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और आपको यदि इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।